दोस्तों, आज के टाइम में राजनीति इक्वल टू अपराध हो गया है। जबकि राजनीति का मतलब होता है जनता की सेवा करना और अपराधी वो होते हैं जो जनता को परेशान करते हैं किसी न किसी रीजन से जो कि संवैधानिक नहीं है और वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, अगर आप ध्यान से देखें तो आज के सिनेरियो में जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो सबसे ज्यादा राजनीति में गए हैं और राजनीति में जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं अपने धन, दल और बल के नाम पर। और जिसके कारण वो चुनाव जीतने के बाद या राजनीतिक संरक्षण पाने के बाद उनका अपना जो उनके ऊपर में जो केसेस होते हैं, जो उनको परेशानियां होती हैं आपराधिक तौर पर, उससे वो बचाव कर लेते हैं। अब एक सवाल यहां पर ये उठता है कि जो राजनेता नीति बनाने वाले हैं और वही अगर अपराधी हो जाए तो आपको क्या लगता है कि वो नीति बना पाएंगे? क्या वो नीति अपने अगेंस्ट में बनाएंगे? क्या उनके द्वारा बनाई गई नीति किसी भी अपराधी को बचाने के लिए होगा या अपराधी को फंसाने के लिए होगा और या उसको सजा दिलाने के लिए होगा? कभी नहीं। अगर यही सिचुएशन रहेगा तो आप ये देखिए कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो संविधान ना पढ़ के वो क्या पढ़ेंगे? एफआईआर पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, 2019 में लोकसभा में 543 में से 233 यानी कि 43% लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे जिनके ऊपर अपराध था, यानी आपराधिक लोग थे जो इलेक्शन जीत कर गए हैं। 543 में से 233, 43%। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें से 45% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में मतलब गंभीर आरोप लगे हुए हैं अपराध के, जैसे कि हत्या का, बलात्कार का, डकैती का, है ना। तो आप ये मानकर चलें कि इस तरह के लोगों को हम संसद में भेज रहे हैं, हम विधानसभा में भेज रहे हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाए और ये स्वीकार्य है। ये आज के राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके लिए सीट जिताने की काम कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ सीट जीतने से मतलब है। उनके लिए कोई विचार का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए देश का कोई महत्व नहीं है। सभी राजनीतिक दलों की कमी का पाठ है कि वो सिर्फ सीट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह के व्यक्ति की एंट्री करवा रहे हैं। अगर आप सेक्शन 8(1) द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर आप देखेंगे तो उसमें सेक्शन 8(1) में क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति जिसको 2 साल से या 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई है, वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन आफ्टर 6 ईयर्स यानी 6 साल के बाद तो वो लड़ सकता है। दूसरा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो इसमें सबसे मेजर लूप होल है जिसका फायदा ये आपराधिक किस्म के लोग उठाते हैं, सजा मिलने के बाद, लेकिन सजा मिलने से पहले तो ये लड़ सकते हैं। यही लूप होल है जिसके कारण ये आपराधिक लोग ना संसद भवन में और विधानसभा में और हर जगह बैठे हैं और नेता बन के घूम रहे हैं। और लोग इनके डर के कारण, इनके धन के कारण, इनके बल के कारण लोग ना नियत देखते हैं, सिर्फ जाति, धर्म और विश्वास के नाम पर इनको वोट दे देते हैं। किसी का बायोडाटा नहीं देखते हैं। अगर बायोडाटा के नाम लिया जाए तो फॉर्म 26, जब कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो फॉर्म 26 भरता है और फॉर्म 26 में क्लियरली लिखा होता है कि आपके ऊपर में जितने भी अपराध हैं, आपराधिक मामलों की जानकारी आप विस्तृत से दें। वहां पर भी दिया हुआ है, लेकिन जनता को क्या मालूम होता है कि फॉर्म 26 में क्या लिखा हुआ है? मेरा एक अनुरोध है, इसमें जो सुधार के लिए सबसे पहले राजनीतिक दल को आना पड़ेगा कि उनको इस तरह की छवि के लोगों को नहीं लेना होगा। अगर मैं मैं आपको घटना बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट में 2020 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को यह हिदायत दिया हुआ था कि सभी पार्टियां अपने वेबसाइट के ऊपर में और मीडिया में ये पब्लिश करेंगे विस्तृत जानकारी के साथ कि किसी भी आपराधिक किस्म के लोगों को अगर टिकट दिया जाता है तो टिकट देने के कारण क्या है। क्या इसको लागू किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है। फास्ट ट्रैक बनाया गया है कोर्ट, जिसमें कि 1 साल के अंदर में एमपी और एमएलए के अगेंस्ट में जो भी मामला है 1 साल के अंदर में निपटारा होगा। क्या हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। यहां हमें ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को भी इस तरह के व्यक्तित्वों के और छवि के लोगों को नहीं लाना चाहिए। भाई, समाज के लिए भी तो कुछ कीजिए, देश के लिए भी तो कुछ कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपराधिक लोगों को लाएंगे तो कहां से देश विकसित करेगा? कहां से आप ऐसा कानून बनाएंगे कि जिससे कि देश की विकास होगी, लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा सामाजिक न्याय।
अब आ जाते हैं, अगर आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे सलाह में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, इलेक्शन के टाइम में सभी पार्टियों को और इवन चुनाव आयोग को मेरा एक सजेशन है, चुनाव आयोग को, कि सर प्लीज आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं एक सर्कुलर डाल दीजिए, या फिर संसद भवन से पास करवाना है सभी सांसदों को कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना बायोडाटा सभी चौक चौराहों पर इलेक्शन के दौरान, जब उनका जहां बोर्ड लगता है वहां बोर्ड में उनका फोटो लगे, पार्टी का सिंबल लगे और उनका बायोडाटा लगे कि वो क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर इस पर काम किया गया, मैं लिख कर देता हूं 50% इसमें बदलाव आ जाएगा। सिर्फ ये इस काम से 50% की बदलाव आ जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप, और जनता से भी एक अनुरोध है, प्लीज आप लोग धर्म, जाति और किसी भी मोह माया के चक्कर में ना पड़ के, इमोशंस में ना पड़ के, अच्छे लोगों को भेजे ना नीति निर्माण के लिए। संसद में भेजे ऐसे लोगों को जो सामाजिक न्याय हमें दिला सके, जो राजनीतिक न्याय हमें दिला सके, जो धार्मिक न्याय हमें दिला सके, जो आर्थिक न्याय हमें दिला सके, कोई हमें शिक्षा का न्याय दिला सके, कोई हमें जीवन स्तर सुधारने का हमें न्याय दिला सके। लेकिन हम अगर ऐसे लोगों को अगर भेजेंगे ना, तो सबसे पहला वो अपने बचाव के लिए कोई नीति बनाएंगे, आपके लिए नहीं बनाएंगे। मेरा यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस मामले पर सभी लोग और सभी पार्टियां ध्यान दें, और सबसे ज्यादा जनता ध्यान दे कि वो किन को चुनकर भेज रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड होता है। अगर आप सिर्फ इन तरह के लोगों को जिताते रहेंगे